ड्रग्स मामले में कॉमेडियन भारती सिंह गिरफ्तार। एनसीबी ने मुंबई में किया गिरफ्तार। पति हर्ष से भी एनसीबी की पूछताछ जारी। भारती के घर से मिला था नशीला पदार्थ। G20 देशों का वर्चुअल शिखर सम्मेलन शुरू। दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ले रहे हैं हिस्सा। ग्रेटर नोएडा में मेवात गैंग के बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी हुए हैं। पुलिस ने घायलों समेत कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर में एक टीचर अमित कौशल ने सहायक टीचर आराधना राय की स्कूल परिसर में ही गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी टीचर तमंचे के साथ गिरफ्तार। लखनऊ में एसपी एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में युवक की मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज। युवक के पिता ने 4 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। गाजियाबाद के मधुबन धाम में एक महिला की उसी के घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई। महिला का शव ई ब्लॉक में उसके फ्लैट के भीतर मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। अवनीश अवस्थी ने पहले बाराबंकी पहुंचकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद वो अमेठी पहुंचे। जहरीली शराब कांड पर सीएम योगी सख्त। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश। संपत्ति कुर्क कर नीलाम करने के भी आदेश जारी। प्रयागराज में जहरीली शराब कांड में सरकार की कार्रवाई। जिला आबकारी अधिकारी संदीप बिहारी निलंबित। आबकारी इंस्पेक्टर विजय प्रताप यादव, आबकारी विभाग का हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार भी निलंबित। नकली शराब बनाने वाले गैंग पर पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई। नकली शराब बनाने वाले गैंग के 4 लोगों को 2 सरकारी लाइसेंसी दुकानों से किया गया गिरफ्तार। लखनऊ के बंथरा में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। लखनऊ के कैसरबाग में शराब के ठेकों पर छापेमारी की गई। शराब ठेकों की पूरी जांच की जा रही है। स्नातक और शिक्षक चुनाव को लेकर लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। स्वतंत्र देव सिंह ने चुनाव में सभी सीट जीतने का दावा किया। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने 43 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कुंभ मेला 2021 को लेकर हरिद्वार के जूना अखाड़ा में अखाड़ा परिषद की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पास हुए। कुंभ मेले का आयोजन दिव्य और भव्य रूप में आयोजित करने का फैसला लिया गया। सीतापुर में एक युवक ने जहर खाकर जान दे दी। आरोप है कि पुलिस ने युवक की थाने में जमकर पिटाई की, जिससे आहत होकर युवक ने कदम उठाया। वहीं जहर खाकर युवक की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि युवक पर महिला सिपाही पर फप्तियां कसने का आरोप है। एसपी ने कही जांच की बात। हाथरस कांड में पीएफआई की साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस मामले में अक्टूबर में गिरफ्तार किए गए आरोपी कप्पन सिद्दीकी समेत बाकी आरोपियों ने पीएफआई से संबंध की बात कबूली है। हाथरस कांड में कप्पन सिद्दीकी ने कबूल किया कि सीएफआई के जनरल सेक्रेटरी रऊफ शरीफ और पीएफआई के सदस्य दानिश के निर्देश पर ही उन्होंने हाथरस केस में अप्रोच किया था। लखनऊ में जिलाधिकारी और लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने एलडीए का औचक निरीक्षण किया। कई कर्मचारी और अफसर ड्यूटी से नदारद मिले। इसके बाद जिलाधिकारी ने अर्जुन विभाग के कई अफसरों को सस्पेंड कर दिया। उत्तराखंड में अंतरधार्मिक विवाह करने वालों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिसको लेकर टिहरी में समाज कल्याण अधिकारी ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है। अंतरधार्मिक विवाह पर 50,000 रुपए का प्रोत्साहन देने के मामले पर सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। सरकार की पुरानी योजना के नए प्रेस नोट पर बीजेपी का कहना है कि अगर ऐसा प्रावधान है तो उसे खत्म किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिन का उत्तराखंड दौरा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक देवभूमि के दौरे पर रहेंगे। पार्टी नेताओं से फीडबैक लेंगे। जौनपुर के लाइन बाजार थाना इलाके में गोमती नदी के किनारे मिला लड़के का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर के थाना शेरकोट इलाके में लापता बच्ची का शव खेत से मिला है। पुलिस के मुताबिक गला घोंटकर बच्ची की हत्या की आशंका। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में मामूली विवाद में युवक को गोली मारी गई। युवक की हालत गंभीर, बहनोई पर ही गोली मारने का आरोप। आजमगढ़ के लालगंज में अज्ञात वाहन की चपेट में आए बाइक सवार पिता पुत्री। हादसे में पिता पुत्री की मौत। रिश्तेदार के यहां से छठ पर्व मनाकर वापस आ रहे थे दोनों। बदायूं के थाना कादर चौक इलाके में घर लौट रहे एक व्यक्ति की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।
चमोली में नरसिंह मंदिर जोशीमठ पहुंची आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी। अब 6 महीने शंकराचार्य गद्दी के दर्शन जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होंगे। बरेली के भूता थाना पुलिस की मादक पदार्थ की तस्करी पर कार्रवाई। हेरोइन के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। बरामद हेरोइन की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। अमरोहा के फ्रेंड्स कॉलोनी में युवक की हत्या के मामले में खुलासा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। प्रतापगढ़ के भंगवा गांव में बिना लाइसेंस के चल रहा था मेडिकल स्टोर। लाखों रुपए की दवाई बरामद। किराना की दुकान में चल रहा था मेडिकल स्टोर। गाजियाबाद में अशोक विहार के तालाब में डूबने से 2 साल के बच्चे की मौत। लोनी कोतवाली इलाके का मामला। महाराजगंज के पुरनपुर थाना इलाके में 15 नवंबर को सराफा व्यापारी की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ललितपुर के जाखलोन थाना इलाके में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार को कुचला। साइकिल सवार एक बच्चे की मौके पर ही मौत। गाजियाबाद में खेतों में लगी भयंकर आग। एलिवेटेड चौराहे के पास का मामला। नैनीताल में गुलदार ने किया गाय का शिकार। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नैना गांव के पास का मामला। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के शुरू होने से यात्री ट्रेनों को व्यस्त ट्रैक से नहीं गुजरना पड़ेगा। कानपुर से खुर्जा के बीच 6 स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 3 फिरोजाबाद में हैं। उधम सिंह नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। प्रशासन की टीम ने अब तक 409 अतिक्रमण हटाए। रुद्रप्रयाग में दिल्ली कोटद्वार बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त। रास्ते से वाहनों को निकलने में लग जाते हैं कई घंटे। रुद्रप्रयाग में कई टन फूलों से सजाया जा रहा है शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर। पंच केदार गद्दी स्थल में कल से होगा शीतकालीन यात्रा का विधिवत आगाज। हल्द्वानी में बारिश कम रहने से नदियों का जलस्तर अच्छा नहीं। अधिकारियों को सर्दियों में होने वाली बारिश से उम्मीद है। देवरिया में विकास खंड में 5 महीने पहले बनी सड़क का खस्ता हाल। 15 करोड़ की लागत से बनी है सड़क। अमरोहा में विधायक राजीव तरारा ने बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। विधायक ने कहा बीजेपी शिक्षक विधायक चुनाव में जीत हासिल करेंगे। फतेहपुर में ठंड बढ़ने के साथ ही प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। डीएम ने बताया कि हैंड सैनिटाइजर और मास्क रखे गए हैं। 60 साल में चीन को अमेरिका से सबसे बड़ा झटका। तिब्बत के निर्वासित प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस बुलाकर की मुलाकात। भड़क सकती है जिनपिंग सरकार। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में एक जवान शहीद। अवंतीपुरा में जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार। ओवैसी का एक बार फिर भड़काऊ बयान। ट्वीट कर हिंदुत्व को बताया झूठा। लिखा हिंदुत्व सिर्फ एक समुदाय के पास देखना चाहता है राजनीतिक शक्ति। मुसलमानों का राजनीति में आने का विरोध। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने राष्ट्रवाद को बताया कोरोना से बड़ी बीमारी। कहा देश कोरोना से पहले धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद जैसी महामारी का शिकार। मथुरा में 2 साधुओं की मौत से मची सनसनी। एक की हालत गंभीर। चाय पीने के बाद बिगड़ी थी तीनों साधुओं की तबीयत। बिकरू कांड में लापरवाह पुलिसकर्मियों की लिस्ट आई सामने। विभाग की तरफ से 37 पुलिस वालों के नामों की लिस्ट तैयार। इन सभी पर कार्रवाई की तैयारी। बिकरू कांड में एक के बाद एक कई नए खुलासे। विकास दुबे के फर्जी शस्त्र लाइसेंस केस में लापता फाइलों की जांच करेगी सीबीसीआई। प्रयागराज में जहरीली शराब से हुई 7 लोगों की मौत। देसी शराब ठेका की संचालिका और उसका पति गिरफ्तार। 4 लोग हिरासत में। सभी पर नकली शराब बेचने का आरोप। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने शादी समारोह में गेस्ट की संख्या तय की है। अब शादी समारोह में केवल 100 लोगों को ही अनुमति। कोरोना संक्रमण के चलते लिया गया फैसला। गाजियाबाद में एक मंचले को युवती को फोन पर परेशान करना पड़ा महंगा। मां बेटी ने मिलकर मंचले की जमकर की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में हापुड़ के पिलखुआ के रहने वाले एक शख्स का गाड़ी में मिला शव। कल से ही लापता था शख्स। लखनऊ में काकोरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। घटना पीजीआई इलाके की। बलिया में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक पर की फायरिंग। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत। वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। बागपत में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। पिलाना भट्टा रोशनगढ़ के पास 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 2 बदमाश भागने में कामयाब। लखनऊ में एक बैंक के लॉकर से 1 करोड़ का सोना गायब होने का आरोप। 200 ग्राम सोने के जेवर और सिक्के गायब होने का आरोप। पीड़ित ने मामले में एफआईआर दर्ज करवाई।
उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने पिछले 20 सालों में रिकॉर्ड विकास कार्यों का दावा किया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, प्रदेश में की गई घोषणाओं में से 85% पूरी। उत्तराखंड में अफसरों को प्रवास और योजनाओं की समीक्षा के आदेश पर हरीश रावत का बयान, कहा यह एक अच्छी कोशिश। गाजीपुर का रोडवेज बस स्टैंड चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट, करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद बस स्टैंड की हालत खस्ता। बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की याचिका। सीतापुर में एक युवक ने जहर खाकर दी जान, आरोप है कि पुलिस ने युवक की थाने में जमकर पिटाई की, जिससे आहत होकर युवक ने जहर खाया। हमीरपुर में हुए सड़क हादसे में 15 लोगों के जख्मी होने की खबर, 3 सीटर ऑटो रिक्शा में सवार थे 15 लोग, 2 की हालत गंभीर। मसूरी की एलबीएस अकादमी पर भी कोरोना का कहर, 33 ट्रेनी आईएएस की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम हुआ शुरू। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की कवायद तेज, स्थापना को लेकर प्रदेश सरकार की कमेटी ने गैरसैंण का दौरा किया। वाराणसी में एक पार्षद को स्थानीय लोगों ने बनाया बंधक बनाकर पार्षद को सीवर के पानी में बैठाया, कई दिनों से सीवर की समस्या से परेशान है लोग। लोक आस्था का महापर्व छठ उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त। वाराणसी के गंगा घाट पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए इकट्ठा हुए लोग। असम के जोरहाट में रिहायशी इलाके में लगी भयंकर आग, छठ पूजा के दौरान हुआ हादसा। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण का खतरा, 118 लोगों की मौत के साथ 24 घंटे में दूसरी सबसे ज्यादा मौत। नौसेना की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा नहीं दोहराने देंगे 26/11 जैसा कोई भी हमला, समंदर के रास्ते आने वाले हर खतरे को कर देंगे समाप्त। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की फिर ड्रोन वाली साजिश, सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन ने पार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इलाके की घेराबंदी कर ड्रोन की तलाश तेज।